जय श्री राम। मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा का शुरुआत करने में आज मैं बहुत दुखी हूं। पूरा देश दुखी है। भारतीय उद्योग जगत का एक ध्रुव तारा, जिसने अपने प्रतिभा, अपनी योग्यता और अपने दम पर देश दुनिया का सर्वाधिक सम्मानीय उद्योग घराना टाटा सन्स का चेयरमैन के पद पर, मतलब सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान होने का सौभाग्य प्राप्त करने वाला साइरस मिस्त्री आज एक सड़क दुर्घटना में दुखद देहांत हो गए, काल के गाल में समा गए। दुनिया भर में साइरस मिस्त्री के प्रशंसक थे। जिन लोगों को उद्योग जगत का यूं भी पता है, वो सब लोग आज दुखी हैं। आम शहरी के लिए तो एक युवा का मौत है, लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी क्षति है, उनके लिए रियली में अपूरणीय क्षति है। साइरस मिस्त्री उद्योग घराना सामोद जी और पामोल जी के छोटे भाई पालोन जी के पुत्र थे। साइरस मिस्त्री जैसे होनहार शख्सियतों को तो कभी भी नहीं जाना चाहिए, और जीवन का अर्धशतक पार करके तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। मैं बड़ा दुखी मन से आज उस विभत्स घटना को याद करके सिहर जाता हूं कि साइरस मिस्त्री अब हमारे बीच नहीं रहे। मित्रों, ये जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो क्यों घटी और वो कल आपके साथ भी घट सकती है क्या, इन्हीं विषयों पर मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा अपडेट करें और आपके साथ उन वजहों पर चर्चा करें जिन वजहों से साइरस मिस्त्री का दुखद देहांत हुआ। मित्रों, अहमदाबाद से मुंबई आते वक्त सड़क मार्ग पर एक असंतुलित ड्राइविंग ने उनका जान लिया। ये प्रथम दृष्टया समाचार है, आधा समाचार है। पूरा समाचार ये है कि सबसे पहला कि आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क की शक्ति नहीं, आप अपनी शक्ति देखें। इंजन सब शक्तिशाली होता है, उस पर अपनी नियंत्रण क्षमता को जान लेने के बाद ही आप गाड़ी का एक्सीलेटर दबाएं। गाड़ी का एक्सीलेटर अपने शक्ति के अनुसार ना दबा करके अपनी सहन शक्ति के अनुसार दबाएं, जहां तक आप गाड़ी को नियंत्रित कर सकते हैं। बताया जाता है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कि गाड़ी उनकी बहुत ही ज्यादा स्पीड में थी। क्यों न हो, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी, आलीशान गाड़ी और सबसे सम्मानीय गाड़ी जिसमें एलीट वर्ग के लोग ही चलते हैं, मर्सिडीज, उसमें सवार थे तो उसके स्पीड का कोई तुलना नहीं हो सकता। सवारी कौन कर रहा था? दुनिया के उद्योग जगत में एक अपना अलग मुकाम हासिल करने वाला शख्सियत साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री की सिर्फ यही योग्यता नहीं है कि वो टाटा समूह के चेयरमैन थे, वो स्वयं भी बहुत बड़े धनी मनी आदमी थे। दुनिया में सबसे ऊंची भारत में बिल्डिंग बनाने का श्रेय साइरस मिस्त्री को जाता है। विहंगम, बृहद और बड़ी मुश्किल रास्तों पर रेल पुल बनाने का श्रेय साइरस मिस्त्री को जाता है। एक से एक तकनीक पर दक्षता प्राप्त करने का श्रेय साइरस मिस्त्री को जाता है। और उनकी अपनी पैतृक संपत्ति, सामोल जी, पालोन जी स्वयं भी 130-35 अरब की कंपनी है। मतलब वो टाटा ग्रुप के मुकाबले की कंपनी बेशक ना हो, बट बहुत छोटी भी नहीं। यही नहीं, साइरस मिस्त्री का निजी शेयर टाटा सन्स में 18.4% था। मतलब करीब करीब पूरे टाटा समूह के 1/4 शेयर होल्डर थे साइरस मिस्त्री। तो आप उनकी आर्थिक संपन्नता का अंदाज लगा सकते हैं। तो इस तरह की शख्सियत जब सवारी करता हो तो उसके ड्राइवर को तो और ज्यादा संभल करके चलना चाहिए।
क्योंकि आपकी स्वयं की जान से ज्यादा कीमती जान उस गाड़ी में सफर कर। बताया जा रहा है कि जो महिला गाड़ी चला रही थी वो उनकी पारिवारिक मित्र थी, उनके पति थे और एक फैमिली ट्रिप था। हालांकि वो लोग उद्योग धंधे के लोग हैं, कोई पिकनिक मनाने नहीं गए होंगे, लेकिन 2-3 चीजें बड़ा कंफ्यूज करता है मुझे, जिस पर आप सबों का ध्यान आकर्षित करूंगा, प्रश्न का जवाब चाहूंगा। साइरस मिस्त्री अकेले चलने वाले शख्सियतों में से नहीं थे, लेकिन अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 10-15 मिनट में आसपास के ग्रामीणों ने आकर के उस महिला को निकाल करके, जो जीवित लग रही थी, उसको अस्पताल ले गए और जो मृत पा गए उनको अस्पताल में मृत घोषित किया गया। तो साइरस मिस्त्री ऐसा नामजद उद्योगपति बिना सुरक्षा का कैसे चल रहा था? क्योंकि साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप में अगर नौकरी ना भी कर रहे होते तो उनका खुद का उद्योग इतना बड़ा था कि उनके लाख दुश्मन होते। असामाजिक तत्वों द्वारा अपहरण करके अनाप शनाप संपत्ति वसूलने, पैसा वसूलने और कुछ भी काम करवाने की डर दहशत उनके दिमाग में हमेशा होगी। तो सुरक्षा की गाड़ियां कहाँ थी और सुरक्षा गार्ड कहाँ थे? या साइरस मिस्त्री इन सबको चकमा दे करके अकेले निकल गए, या साइरस मिस्त्री अकेले ही चलते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनके कोई दुश्मन बने हो? ये भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि उनका गार्ड हो। मैं तो एक अनुमान लगा रहा हूं। तीसरा और महत्वपूर्ण, साइरस मिस्त्री के मौत से जो चीज हम लोगों को चीज समझनी चाहिए, जो चीजें उसमें हमारे मतलब की है, वो मैं आपको कहने से पहले एक तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि असमय गए इस होनहार उद्योगपति, विद्वान इंडस्ट्रिस्ट और जानकार इंजीनियर को अपने श्री चरणों में स्थान दे, आवागमन से मुक्त करें। और आपके लिए है नसीहत है कि गाड़ी अगर मर्सिडीज भी है तब भी संतुलित ड्राइवर सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी है। क्योंकि संतुलित ड्राइविंग से आप गाड़ी पर संतुलन बनाए रखते हैं। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, गाड़ी चाहे कितना हो महंगी हो, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा है तो एक्सीडेंट पर एयर बैलून खुल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसमें भी देखा गया है कि अगले 2 सीटों पर, मतलब ड्राइविंग सीट और ड्राइविंग के बगल वाला पैसेंजर सीट पर जो 2 सवारी बैठी थी, मतलब एक महिला जो चला रही थी और उसके पति जो उसके बगल में बैठे थे, उन दोनों लोगों ने सीट बेल्ट बांध रखा था। असल में क्या है कि मैं दिल्ली का अनुभव बता रहा हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, कि ड्राइवर और ड्राइवर के बगल वाले सीट बेल्ट पर पुलिस चालान करती है, पीछे में चालान नहीं करती। तो जो लोग पीछे दिल्ली में वो बैठते हैं वो सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं। यही एक सुविधा के लिए हो सकता है साइरस मिस्त्री पीछे बैठे हो और सीट बेल्ट ना बांधे हो, और जब एक्सीडेंट हुआ तो सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से उनका एयर बैलून नहीं खुला, सेफ्टी बैलून नहीं खुला और वो टक्कर से उनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले चाहे गाड़ी कितना हो महंगी हो, नियंत्रित से चलाए, क्योंकि नियंत्रण आपके हाथ में है, गाड़ी के हाथ में नहीं है। और सुरक्षा के बताए हुए सारे उपायों का पालन करें, जिसमें एक सीट बेल्ट भी है। साइरस मिस्त्री ऐसे समूह के चेयरमैन थे जिसमें सिर्फ योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। टाटा समूह में किसी तरह का आरक्षण नहीं है और ना ही परिवारवाद है। इसका जीता जाता सीधा साधा उदाहरण है कि साइरस मिस्त्री के बाद चंद्रशेखरन जी अभी वहां के चेयरमैन हैं। रतन टाटा के अवकाश ग्रहण करने के बाद रतन टाटा के अपने भाई न्योल टाटा अभी तक चेयरमैन पद पर अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि साक्षात्कार में न्योल टाटा ने भी दावेदारी दी थी, उन्होंने भी आवेदन दिया था कि मैं भी टाटा समूह के चेयरमैन पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हूं। लेकिन जो पैनल ने इंटरव्यू किया, साक्षात्कार किया, उन लोगों को नोएल टाटा से ज्यादा चंद्रशेखर की योग्यता पर भरोसा हुआ और उन्होंने चंद्रशेखरन को वो जिम्मेवारी दी। मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि
सिर्फ टाटा नाम रख लेने से टाटा समूह की चेयरमैनी नहीं मिलती है, क्योंकि ये राजनीति थोड़े है कि अगर आपका नाम गांधी है तो आप अयोग्य होते हुए भी योग्य सीटों पर पहुंच जाएंगे। आप 7वीं में 7 बार फेल हैं, कोई बात नहीं है, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने अंगुली पर नचा सकते हैं, स्वयं उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और 7 बार में 7वीं फेल आदमी के सामने मैकेनिकल इंजीनियर ताताथैया करेगा, यह चीज टाटा समूह में नहीं है। इसलिए टाटा समूह में योग्यता को प्राथमिकता है और योग्यता के बल पर ही सारस मिस्त्री टाटा ना होते हुए भी अपने आप को उस स्थान पर पहुंचा दिए। मित्रों, अंत में 2 बातें गाड़ियों के बनावट और गाड़ियों पर करता हूं। मित्रों, दिल्ली के खानपुर इलाके में खानपुर साकेत मार्ग पर एक बहुत महंगी गाड़ी जिसका दाम 14 करोड़ रुपया है, उस गाड़ी में बैठे हुआ एक नौजवान का डिवाइडर में टकराने से मौत हो गई। उसके पिताजी को जैसे ये सूचना मिली, वो सबसे पहले अस्पताल से पहले गाड़ी के मैन्युफैक्चरर पर केस किए कि इतनी महंगी गाड़ी अगर मैंने लिया है और इसमें सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है तो मैं CNG अल्टो ले लेता जो 1 किलो में 18 किलोमीटर चलती। मैं ये क्यों ली जो 1 किलोमीटर में 1 लीटर में 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाती है। मैं 4 लाख का गाड़ी लेता, मैं 14 करोड़ का गाड़ी क्यों लिया। तब जाकर के उस कंपनी के इंजीनियरों का दौड़ा हुआ और उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी कि भाई आपके बेटे ने सीट बेल्ट नहीं बांध रखा था, इसलिए सीट बेल्ट न बांधने के वजह से दरवाजा डिवाइडर में टकराई और लड़के का मौत हो गई। अगर वो सीट बेल्ट बांधा होता तो एयर बैलून खुल जाता और शायद उसकी जान बच सकती थी। वही बात इस मर्सिडीज में हुआ है। आगे के दोनों पैसेंजर सीट बेल्ट बांधे थे, इसलिए वो अभी इलाजरत है। ईश्वर उनको तुरंत बचाए, स्पीडी रिकवरी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो 2 पीछे सवारियां थी उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधा था, इसलिए उनका ऑन द स्पॉट देहांत हो गया। लेकिन मित्रों, क्या इन महंगी गाड़ी बनाने वाले, लग्जरी गाड़ी बनाने वाले कंपनियों को इस विषय पर नहीं ध्यान देना चाहिए कि वो सीट बेल्ट तो बांधना बड़ा जरूरी है। मैं भी कह रहा हूँ कि सीट बेल्ट बांधें, लेकिन अगर कोई आदमी सीट बेल्ट नहीं बांधता है तो इतनी महंगी गाड़ियों में इस तरह की सुविधा तो होनी ही चाहिए कि ये गाड़ी सुरक्षा के हर मापदंड पर खड़ा उतरे। गाड़ियां जब मार्केट में उतारी जाती है तो हर तरह की सुरक्षा जांच होता है। मैं जब अपनी गाड़ी लिया, हालांकि मेरे पास तो पैसा ही नहीं था, मैं तो गया कंपनी में, कहा कि भाई आपके यहाँ सबसे सस्ती कौन सी गाड़ी है। उन्होंने बोला जी वैगन आर। तो मैं बोला वैगन आर दे दीजिए। उन्होंने बोला वैगन आर अभी 3 महीना तक उपलब्ध नहीं है। मेरा बेटा बोला पापा आज ही गाड़ी लेनी है। तो मैं बोला भाई साहब वैगन आर के मिलता जुलता कोई गाड़ी। तो उन्होंने भाई साहब 35,000 रुपया महंगा है सेलेरियो। मैं बोला अभी उपलब्ध है। बोला हाँ तो दे दो। 35,000 रुपया मैंने एक्स्ट्रा इसलिए दिया कि मेरे को तुरंत गाड़ी लेनी थी, नहीं तो मैं तो सस्ती गाड़ी लेने गया। तो जब सस्ती गाड़ी लेने तो सुविधा की क्या बात करूंगा। लेकिन तब भी सुरक्षा वाले ने दिखाया कि देखिए ये मापदंडों पर खड़ी उतरी है गाड़ी और ये एक्सीडेंट करा के दिखाने वाला वीडियो दिखाया और गाड़ियों का वीडियो दिखाया कि ये एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट गाड़ी अब बच जा रही है। इन सब चीजों को देख करके मर्सिडीज वाले ने क्या वो एक्सीडेंट करके जांच नहीं किया कि अगर पीछे की सवारी ने सीट बेल्ट नहीं बांधा है तो वो क्या बच सकता है। क्योंकि जो लोग 50 लाख 60 लाख 70 लाख और इसके ऊपर की गाड़ी लेते हैं वो गाड़ी में सुविधा और सुरक्षा देखते हैं। एवरेज माइलेज तो वो पूछते नहीं। एवरेज माइलेज तो 10 लाख के नीचे वाले पूछते हैं कि भाई सर्विस कॉस्ट क्या पड़ेगा और एवरेज क्या पड़ेगा। जो आदमी 20 25 50 लाख के ऊपर की गाड़ी लेता है उस गाड़ी में एवरेज का तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो मालिक एवरेज पता ही नहीं करता। तो इन सब चीजों पर उन कंपनियों को सोचना पड़ेगा और देशवासियों को श्योर करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा है उद्योग जगत का, कंपन तो होगी ही। और चूंकि मामला उद्योग जगत से है तो ऑटोमोबाइल उद्योग पर भी इसके जर्क महसूस किए जाएंगे और मेरे ख्याल से महसूस होने ही चाहिए। अंत में कांग्रेस की रैली सफल थी भीड़ के दृष्टिगत। अब राजनीति के दृष्टिगत कितना सफल होगी ये भविष्य बताएगा। तब तक आप सुरक्षित रहें। गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी आपकी क्यों न हो, जान से ज्यादा महंगी नहीं है। अपने जान के कीमत पर ड्राइविंग ना करें।
क्योंकि सड़क असुरक्षित नहीं होता, आप उसको असुरक्षित बनाते हैं। सारस मिस्त्री के दुर्घटना में किसी और गाड़ी से टक्कर की सूचना नहीं मिली। वो इतना ज्यादा स्पीड थी कि वो पुल के डिवाइडर पर जाकर के टकरा गया। मतलब वो पूर्णतः उसकी खुद की गलती थी, ड्राइवर की। तो ड्राइविंग के वजह से गलती एक ने किया, ड्राइवर ने, और 2 लोगों की जान गई। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि गाड़ी आप चलाते हैं और असुरक्षित आपके आसपास चलने वाले सड़क पर लोग होते हैं। मतलब वो लोग भी मरते हैं जो दोषी नहीं थे। इसी में देखिए, सारस मिस्त्री दोषी नहीं थे जिनका मौत हो गया। दोषी वो महिला थी जो अनियंत्रित गाड़ी चला रही थी। तो सुरक्षित रहिए, संभल के रहिए, क्योंकि जीवन एक बार ही मिलता है। ईश्वर सारस मिस्त्री को अपने श्री चरण स्थान में इन्हीं मनोकामना माय राकेश बार एक बार मृतात्मा को प्रणाम करते हुए जय श्री राम बोलता हूँ। जय श्री राम।